हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे हैं। इस वीडियो में मैं डिजी लॉकर सपोर्ट सर्विसेज के बारे में आपसे बात करूँगा। सबसे पहले बात करते हैं कि डिजी लॉकर क्या है। डिजी लॉकर एक वॉलेट है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बनाया है। हम सभी लोग इस वॉलेट का यूज़ करते हैं। इस वॉलेट डिजी लॉकर का यूज़ हम डॉक्यूमेंट्स को रखने के लिए करते हैं। डिजिटल फॉर्मेट में डॉक्यूमेंट्स इस वॉलेट में स्टोर रहते हैं और समय समय पर हम इसका उपयोग करते हैं। जैसे अगर एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो जब भी ट्रैफिक पुलिस आपको रोकती है तो आप इस वॉलेट का यूज़ करके आप अपने इंश्योरेंस, ड्राइविंग लाइसेंस और आरटीओ रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं आप इससे रिट्रीव करके उनको दिखा सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट्स इक्विवेलेंट हैं किसी भी फिजिकल कॉपी के बराबर। डिजी लॉकर में आप तरह तरह के डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं। उसमें वेरियस कैटेगरीज हैं। जैसे आप इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, जैसे आप आरटीओ रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स रख सकते हैं, आधार कार्ड रख सकते हैं, पैन कार्ड रख सकते हैं। ये आपकी विश है, आप उसमें किस तरह के डॉक्यूमेंट्स रखना चाहते हैं, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। इससे पहले हम डिजी लॉकर सपोर्ट सर्विसेज के बारे में बात करें, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब अवर चैनल टू गेट गुड इन्फॉर्मेशन ऑन दी कॉन्टेंट। डिजी लॉकर सपोर्ट सर्विसेज के बारे में बताने के लिए मुझे आपको एक वेबसाइट दिखानी होगी। डिजी लॉकर सपोर्ट सर्विसेज को एक्सेस करने के लिए आपको support.digitalloccer.government.in को एक्सेस करना होगा। सिंपल सा पेज खुलता है जिसमें आप डिजी लॉकर का वॉलेट देखते हैं और ये G20 का लोगो है। इस साल भारत G20 की अध्यक्षता कर रहा है, इसलिए G20 का लोगो जितनी भी सेंट्रल की स्कीम्स हैं उस पर आ रहा है। तो इसमें ये कहता है कि वेलकम टू डिजी लॉकर सपोर्ट। आप यहाँ देख रहे हैं एंटर योर ईमेल। जैसे ही आप अपना ईमेल आईडी यहाँ पर डालेंगे उसके बाद वो आपसे ओटीपी के लिए पूछेगा, तो आप ओटीपी डाल के उसमें लॉगिन कर पाएंगे। तो मैं इस लॉगिन प्रोसेस को पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। जैसे ही आप डिजी लॉकर सपोर्ट सर्विसेज में ईमेल आईडी के द्वारा लॉगिन करेंगे, ओटीपी रिसीव करके उसमें लॉगिन जब करेंगे तो एक ये पेज खुलता है, ओपन ए न्यू टिकट। इसमें आपको अपना नाम, आपको अपना मोबाइल नंबर और इस नीड हेल्प के से मैं बात करता हूँ तो आप अपना नाम इस पर डाल सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ ABC डाल दिया है, तो आप अपना एक्चुअल नाम इसमें डाल सकते हैं। आप अपना इसमें पर्सनल नंबर डाल दीजिएगा जिससे डिजी लॉकर सपोर्ट टीम आपसे कम्युनिकेट कर पाए। नॉर्मली डिजी लॉकर सपोर्ट सर्विस टीम फ़ोन नंबर पे कम्युनिकेट नहीं करती है, तो ये मोबाइल नंबर सिर्फ एक कम्युनिकेशन रेफरेंस के लिए है। फिर हम आते हैं नीड हेल्प ऑप्शंस में। तो आप यहाँ देख सकते हैं तरह तरह की कैटेगरीज डिजी लॉकर सपोर्ट सर्विसेज के अंदर उपलब्ध हैं, जैसे साइन इन, साइन अप, यूज़र नेम रिलेटेड इश्यूज़। हम ये बात करेंगे कि डिजी लॉकर सपोर्ट सर्विसेज की आवश्यकता हमें कब पड़ती है। जब आपका अपना अकाउंट बन जाता है तो उसमें आप डॉक्यूमेंट्स को रख सकते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रिट्रीव नहीं कर पाते, कभी कभी डॉक्यूमेंट्स सिंकअप नहीं हो पाते, और कभी कभी क्या होता है कि आप बाय मिस्टेक 2 अकाउंट वहाँ क्रिएट हो जाते हैं। एक अकाउंट आधार से लिंक हो जाता है और एक अकाउंट बिना आधार के रहता है। तो 2 अकाउंट होने से भी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती हैं, डॉक्यूमेंट्स आपके सिंकअप नहीं हो जाते हैं। एक्चुअली मैं इस समस्या को फेस कर रहा था। मेरे पास डिजी लॉकर के 2 अकाउंट हो गए थे और 2 अकाउंट होने की वजह से मेरे कुछ डॉक्यूमेंट्स एक अकाउंट में थे, कुछ डॉक्यूमेंट्स एक अकाउंट में थे, जिसकी वजह से डॉक्यूमेंट्स कभी कभी सिंकअप नहीं हो पाते थे और कभी कभी PDF रिट्रीव नहीं हो पाती थी। तो मैंने इस सर्विसेज के बारे में पढ़ा। मेरा जो मल्टीपल अकाउंट इशू है वो रिजॉल्व हुआ। अब मेरे पास एक ही अकाउंट है, उस एक ही अकाउंट में अपने सारे डॉक्यूमेंट रखता हूँ और जिनको मैं एक्सेस कर पाता हूँ। तो अगर आप इस तरह की कोई समस्या फेस कर रहे हैं कि आप डॉक्यूमेंट्स को सिंकअप नहीं कर पा रहे हैं, लॉगिन नहीं हो पा रहा है, या यूज़र नेम रिलेटेड इश्यूज़ हैं, OTP नहीं आ पा रहा है, तो इन सभी तरह की समस्याओं के लिए आप यहाँ पे आके एक टिकट रेस कर सकते हैं। तो आपको एक सही कैटेगरी इसमें चुननी होगी। जैसे कि अगर मेरा जो इशू था मल्टीपल अकाउंट इशू था, तो मैंने साइन इन में जाके एक सब कैटेगरी मैंने यहाँ पे चुनी। जैसे आप ये देख सकते हैं कि इनकरेक्ट सिक्योरिटी पिन, कभी कभी आप अपना सिक्योरिटी पिन भूल जाते हैं, OTP रिलेटेड इश्यूज़ आते हैं। तो मेरा क्या था, मल्टीपल अकाउंट इश्यूज़ रिलेटेड था। उसके बाद ये सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे क्लियरली कहता है कि नीड सिंगल अकाउंट। तो जैसे ही हम इसको यहाँ रखते हैं, ये इसको ले लेता है और हमसे पूछता है कि आप अपनी समस्या के बारे में बताइए प्लीज़। तो मैंने अपनी जो मेरी प्रॉब्लम थी मैंने उसको यहाँ डिस्क्राइब कर दिया था कि मेरे पास 2 अकाउंट हैं और मैं इस अकाउंट को डिलीट कराना चाहता हूँ। और सबमिट करने के बाद आपको एक टिकट ID जनरेट होकर आती है जो आपके ईमेल पे आ जाती है। उसके बाद क्या होता है, जब वो टिकट ID जनरेट हो जाती है, आप उस टिकट को 2 तरीके से देख सकते हैं। एक, आप सीधे यहाँ
इस यूआरएल की हेल्प से भी देख सकते हैं। हम इसको लीव कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे जो भी ईमेल आईडी आपने यूज़ की थी अपने टिकट को रजिस्टर करने के लिए और जो भी टिकट नंबर आपका जनरेट हुआ था वो आप यहाँ करके दोनों डिटेल एंटर करके व्यू टिकट पे जब आप जाएंगे तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। जब आपका टिकट रेज होता है तो वो डिजी लॉकर की सपोर्ट सर्विसेज के पास चला जाता है। वो नॉर्मली क्या है 1-2 दिन में उसको रिवर्ट करते हैं, जो भी उनको एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। जब वो उनको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है तो वो अपनी अपडेट उस टिकट के अंदर पोस्ट करते हैं। तो आपको समय समय पर उस टिकट को इस यूआरएल की हेल्प से ट्रैक करते रहना है। तो और आप उस पर अपनी अपडेट्स को पढ़ते रहिए। अगर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन डिजी लॉकर की सपोर्ट सर्विस टीम ने मांगी है तो आप अपनी तरफ से उस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को प्रोवाइड कराइए। मैं 100% आपसे कहता हूँ कि आपकी समस्या ज़रूर सॉल्व हो जाएगी, क्योंकि मेरी जो समस्या थी मल्टीपल अकाउंट्स की वो कम्प्लीटली रिजॉल्व हो गई है। अब मेरे पास एक ही अकाउंट है और उस एक ही अकाउंट से मैं अपनी चीज़ों को, अपने डॉक्यूमेंट्स को अपने वॉलेट में रख पाता हूँ और उनको अच्छे से रिट्रीव कर पाता हूँ और सिंक कर पाता हूँ। अब मेरे वॉलेट में इस तरह का कोई इशू नहीं है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए महत्वपूर्ण थी। अगर इस तरह की डिजी लॉकर से संबंधित अगर आपके पास कोई क्वेश्चंस है और क्वेरी है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने क्वेश्चंस को पोस्ट कीजिए। मैं आपको सही उत्तर देने की कोशिश करूँगा। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूँ ये कंटेंट आपको पसंद आया। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।